हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है HCF LCM ज्ञात करके उसको जाँचने के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कुछ फार्मूला लागू होगा, मतलब इसका थ्योरी क्या होता है, HCF किसको कहते हैं, LCM किसको कहते हैं। पहले इसका हम थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का हम कुछ थ्योरी लिखे हैं। वो जैसे मौसा किसे कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में HCF कहते हैं, ठीक। इसको अगर बात करें, जो HCF का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखिए मौसा किसको कहते हैं, तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल मौसा कहलाता है। जैसे देखिए हम 6 और 20 को जब हम तोड़े हैं, ब्रेक किए हैं, तो 6 का फैक्टर क्या बना है, 2 गुना 3। जैसे 20 को हम तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 5, मतलब ये लिखे हैं, ठीक, तोड़ करके। जैसे अगर हम देखें दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। अब उसके बाद कोई संख्या नहीं मिल रहा था, तो इसका आंसर 2 हो गया, क्योंकि मौसा जब दोनों में जो संख्या मिलता है वही मौसा कहलाता है। उसी तरह अगर हम लौसा का बात करें, जिसको आप LCM कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, तो देखिए इस संख्याओं में संबंध का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, उसमें छोटी घात लिया जाता था, लेकिन इसमें बड़ी घात लिया जाता है। बड़ी घात का गुणनफल लौसा कहलाता है। 6 और 20, देखिए जैसे 6 का फल पूछे, 2 गुना 3 होगा, 20 का क्या होगा, 2 गुना 5 होगा। लौसा देखिए फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो इसका क्या है, देखिए दोनों में जो मिला है, ठीक, ये लिखे हैं, ठीक। और जो नहीं मिला है, 2 नहीं है इसमें, तो 1 2 वैसे ही था, तो ये भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हम लिख लिए, हाईएस्ट पावर, मतलब 2 के पावर 2 था तो वो लिख लिए। उसके बाद 3 है शेष, तो 3 लिख लिए, 5 लिख लिए। तीसरा फार्मूला आता है रूल तीसरा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM जो होता है, इस स्थान पे पहली संख्या के स्थान पे हम 1 ऐसे सूचित कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या को 2 ऐसे। इसका भी सूत्र हम लिख सकते हैं HCF गुना LCM, ठीक। अब हम चलते हैं, इसको हल करते हैं, मतलब प्रश्न अध्याय पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले आपको 140 को बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। इसको कैसे तोड़ते हैं, कैसे हल करते हैं, वो वीडियो को अंत तक देखिए, आप पूरा समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, जिसको आप कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 140 का आधा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 70। 70 का आधा क्या होगा, 35। फिर 35 का आधा नहीं होता है, तो 5 7 35, 7 1 7, ये हो गया। तो जैसे देखिए 140 है, तो इतना के बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 के पावर 7 गुने 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं कितने बार है, 2 बार, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। 1 लिखने का मर्जी है तो लिखिए, नहीं लिखने का है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा क्या है, 156। अब देखिए 156 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 1 3, 3 तिया 9। फिर देखिए फ्रेंड्स, 13 को हम अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 1 गुना 3 गुना 13। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये इसका आंसर हुआ। इसका तीसरा देखिए क्या है, 38 25, ठीक। इसको आपको ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है। देखिए क्या होगा, 5 से लगाइए, 5 7 35, फिर क्या बचेगा शेष, 3 बचेगा, 5 6 30, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 25, फिर 5 से हमको 756 में डिवाइड करना है, तो देखिए 5 1 5, 2 बचेगा शेष वाल, 5 6 25, फिर 1 बचेगा, 5 3 15, 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 7 21, फिर देखिए 17 से लगेगा, 17 1 17। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 38 25 बराबर क्या है, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3
और क्या है 17, ये हम लिख लिए। देखिए जो पहले आता है संख्या उसको पहले लिखिए। जैसे देखिए 3 कितने बार है, 2 बार, तो हम 3 के पावर क्या लिखेंगे 2। फिर 5 कितने बार आता है 2 बार, तो 2 5 के पावर। 17 एक ही बार है तो 17 के पावर 1 लिखिए, मर्जी है तो नहीं लिखने का है तो नहीं लिखिए। इसका आंसर यही हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न 1 का भाग 4 क्या है 5005, 5005 इसको तोड़ना है। अगर इसको हम डिवाइड करें 5 से तो 5 1 5 0 0 1। ठीक, अब देखिए ये 5 से अब नहीं टूटेगा, ना ही 2 से ना ही 3 से, तो ये टूटेगा 7 से। 7 से भाग करेंगे 7 1 7, 3 बचेगा शेष, तो 7 चौके 28, 2 बचेगा 7 तिया 21। फिर देखिए 143 जब हुआ तो ये फिर 7 से नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे 11 से। 11 1 11, 11 तिया 33। फिर 13 से ब्रेक कीजिए, 13 1 13। अब लिखेंगे यहाँ पर 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब देखिए फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो गया, ये डायरेक्ट ही था। ठीक, अब देखिए प्रश्न भाग 1 का भाग 5 क्या है 74 29, 74 29 है फ्रेंड्स, 74 29। ठीक, अब देखिए 74 29 जो है इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं कटेगा 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, तो ये कटेगा आपका 17 से। ऐसे ही भाग देते जाइए, पता चल जाएगा। समझ गए, हम तो वैसे बना रहे हैं तो हमको याद है जो ये इससे नहीं कटेगा 17 से कटेगा और उससे आगे संख्या से कटेगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68, फिर 3 बार में लगेगा 17 तिया 51, फिर क्या लगेगा 17 सत्ते 119। ठीक, अब देखिए जब ये कट गया तो फिर 17 के बाद क्या होगा 18 से तो कटेगा नहीं, तो 19 से डिवाइड कीजिए। 19 से 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब देखिए ये तो डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 1 23। अब देखिए 7429 बराबर क्या लिखेंगे 17 गुने 19 गुना 23। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए हम प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुना LCM के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, इस दोनों का गुणनफल जो होगा, इस दोनों का HCF और LCM निकाल करके उस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा इसका गुना। ठीक, तो हल करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स इस दोनों का पहले HCF और LCM हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 बराबर, फिर लिखेंगे 91 बराबर। ठीक, तो 26 के बराबर जब हम लिखेंगे तो 26 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 26 का था 13, 13 1 13। फिर देखिए क्या है 91, तो इसको भी तोड़ दीजिए। 91 को जब हम तोड़ेंगे तो 7 से लगेगा, 7 1 7, 7 तिया 21, 13 1 13। अब देखिए 26 का फैक्टर कैसे हुआ 2 गुना 13 गुना 1। ठीक, फिर 91 का क्या हो गया 7 गुना 13 गुना 1। अब आप देख रहे हैं दोनों में जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा मौसम, जिसको आप क्या कहते हैं HCF। ठीक, इसी को HCF भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। HCF बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है तो 13 हो जाएगा, और 1 भी मिल रहा है। ठीक, तो 1 भी ले लेंगे, 13 को 1 से गुना करने पर क्या होगा 13। उसके बाद देखिए लॉस क्या होगा फ्रेंड्स, लॉस जिसको इंग्लिश में LCM कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए ये क्या होगा, ये HCF जो मिल रहा है वो जो लिए हैं दोनों में से एक एक करके ये तो लिखेंगे ही, जो नहीं मिल रहा है उसको भी इसमें लिखना है, शामिल करना है। 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26, और 26 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको जब हम गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182। अब देखिए ये दोनों मिल गया। अब पहली संख्या क्या है हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्रश्न से हमको जांच करने के लिए बोल रहा है प्रश्न से, तो हम लिखेंगे पहली संख्या I बराबर क्या होगा 26, दूसरी संख्या क्या है डबल I जिसको हम दूसरी संख्या को मानेंगे, ये हो जाएगा 91, और HCF का मान भी हमको दिया गया है कितना 13, और LCM का मान निकल के कितना आया 182, LCM बराबर 182। ठीक, तो अब आप जानते हैं सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, ये सूत्र होता है। इस पर सेट करेंगे, जांच करेंगे। अब देखिए पहली संख्या क्या है फ्रेंड्स 26 और दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर HCF का मान क्या है 13, फिर देखिए LCM का मान क्या है 182। अगर इसको आप हल कर कीजिएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। 26 91 को गुना कीजिए, जैसे 91 को हम 26 से गुना करेंगे तो 6 9 6 के 54, फिर 2 से गुना कीजिए तो क्या होगा 2 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 6 4 दूनी 8 8 पंचे 40 और यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको गुना करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गया, जोड़ेंगे इसको ना, 6 हो जाएगा 4 2 6 8 5 13 1 1 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 2366 बराबर, इसको जब हम गुना करेंगे तो इसी के बराबर होगा 2366 का। तो ये क्या हो गया जांच हो गया और ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न सब जो है उसको हम जांच नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट लॉसा और मौसा निकालेंगे, जिसको HCF LCM कहते हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 510 और 92 को आपको तोड़ना है और इसका मौसा और लॉसा ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इस दोनों को बारी बारी यहाँ पर हल कीजिए। जैसे 510 है तो 510 का आधा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255 होगा। फिर इसको हम तोड़ते हैं 5 से, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 5 1 5, फिर 3 से कीजिए 3 1 3 3 7 21 17 1 17, ये हो गया। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 92 को 2 से तो 2 चौके 8 2 छके 12, फिर 2 से कीजिए 2 दूनी 4 2 3 6 23 1 23। अब देखिए 510 है तो 510 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद 5 सजा के लिखेंगे, उसके बाद 17 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 92 बराबर जो होगा 2 गुना 2 गुना 23, ये हो गया। अब दोनों में देखिए मिल क्या रहा है, वो कहलाएगा आपका मौसा, जिसको HCF कहते हैं। HCF का मान मिल जाएगा। तो देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 1 2 बाहर कर लीजिए, फिर देखिए अब तो कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं कुछ मिलेगा तो 1 तो है ना, ये ध्यान रखिए 1 दोनों में रहता है, तो 2 को 1 से गुना करने पर 2 ही होगा। ठीक, अब लॉसा देखिए, जिसको आप क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक LCM। LCM मेरा क्या हो जाएगा 2 दोनों में मिल रहा है तो 1 2 तो होगा ही, लेकिन जो नहीं मिल रहा है ना वो भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे होगा 2 1 2 तो है ये है, फिर 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा फ्रेंड्स 17, फिर क्या होगा 23। अगर इस सब को हम गुना करते हैं तो हमारे पास निकल के टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स बताइए। इसको गुना करेंगे, देखिए गुना कीजिए 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 17 छक्का 102, मतलब 10 में 23 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 23 46 0। मेरा LCM क्या आ गया 23 46 0, ये हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का भाग 3 पे। अब देखिए फ्रेंड्स इस दोनों को हम प्रश्न को हल करते हैं। ये क्या है 336, तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे 336 बराबर लिखेंगे और उसके बाद क्या है 54, तो इसके बराबर लिखेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे, जो दोनों का क्या आता है 336 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 1 2 2 6 12 2 8 16, फिर 2 8 16 2 चौके 8, फिर इसको आधा कीजिए 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 दूनी 4 2 1 2 3 7 21 7 1 7। ठीक, उसके बाद देखिए 54 है तो 54 को हम तोड़ेंगे तो 54 का आधा क्या होगा 27, 3 से लगाइए 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे सबको लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार है, फिर 3 गुना 7 3 गुना 7। अब इसका देखिए क्या सब आया है 2 गुना 3 कितने बार आया है 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 लिख दिए। अब देखिए इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, तो HCF जो हम ज्ञात करेंगे तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 1 2 मिल रहा है तो 2 लिख लिए। फिर देखिए दोनों में उसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 देखिए
3 मिल रहा है तो एक 3 लिख लिए, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6, 2 तिया 6। एलसीएम का अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 4 बार, तो लिख लेंगे 2 की पावर 4। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें देखिए 3 कितने बार है, 3 बार, तो 3 के पावर 3 गुने 7 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 2 का पावर 4 का मतलब क्या होगा 16, 3 के पावर 3 का मतलब कितना, 3 तिया 9 तिया 27 गुने 7। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपको इतना 30, 24। इसका ये होगा आंसर। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।